में से कुछ बातों को हम प्रभु की महिमा के लिए देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुश हैं सब लोग? जोर से हालेलुया बोले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो अपने लोगों की स्तुति और आराधना के ऊपर विराजमान होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम आज चर्च में आए हैं, उनका भी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। वहां से एक आंटी जी आए हैं, आंटी आशा के साथ, उनका भी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। खड़े हो जाइए अपनी जगह में, आइए ताली बजाकर इनका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करें। और उसके साथ साथ हमारे भाई कुलदीप जो है, उनके हालेलुया भाई और उनके बच्चे भी हैं, उनका भी हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आमीन। और अभी खुदा का कलाम खुलने के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि 45 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाए, जॉन भाई भी बैठ जाए, सब बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं होगा और कोई इधर उधर जाएगा, कुछ नहीं होता, ज्यादा ठंड नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। आमीन। आराधना चल रही थी, किसी को ठंड नहीं लगी, अभी वचन में भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। आमीन। प्रभु का कलाम जो है वो आपको गर्मी देगा। हालेलुया। और ध्यान इधर रखना है अपना। आमीन। आंखें बंद करके नहीं सुनना किसी ने भी वचन, और हम परमेश्वर का धन्यवाद। आज जल्दी से खुदा कलाम की ओर हम जाएं। खुश है सब लोग? सब खुश है? हालेलुया। जो आपके पास बैठा है उसके और थोड़ा स्माइल करके, थोड़ा सा हंस के और उसे बोले कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आमीन। हम सुंदर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशल उसकी सृष्टि है। हम सुंदर हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और खुदा का शुक्र। आइए जल्दी से खुदा कलाम की ओर हम जाएंगे। और मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब और उसका 23 अध्याय और उसकी 3 आयत और 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना है। अय्यूब की किताब और उसका 23 अध्याय, इंग्लिश में इसको जॉब बोलते हैं, और उसका 23 चैप्टर और उसकी वर्स 3 और 8 और 10, 8 से लेकर 10 तक। फिर अब जिसको मिल गया है अब ऊंचे शब्द से पढ़े, भाइयों में से भी पढ़े और बहनों से भी पढ़े, बहनों में से भी पढ़े। हाँ, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है। हाँ, अय्यूब कहता है भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, और फिर तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। अभी 8 से लेकर 10 तक जो है वो भाई कुलदीप पढ़े। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, छोटी प्रार्थना हम करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे राजा यीशु, अपने पवित्र कलाम से हमसे बोलना और बातें करना। आज का वचन हर एक के हृदयों में यीशु मसीह के नाम से जड़ पकड़े, और आज के वचन के अनुसार हम सचमुच में प्रभु हालेलुया तेरी खोज करें, और प्रभु तुझ में बढ़े, और खुदावन हालेलुया तेरे सच्चे बेटे बेटियां बनकर तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने खुदा के कलाम में से अय्यूब की किताब और उसका 23 अध्याय और उसकी 8 से 10 तक, और 3 में भी वही बात है, हमने पढ़ा है। यहां पर अय्यूब जो परमेश्वर का दास था वो एक क्वेश्चन कर रहा है। अय्यूब एक बात को यहां पर बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं लेकिन परमेश्वर मुझे मिल
नहीं रहा। हालेलुया। आप सब लोगों ने अय्यूब के बारे में सुना हुआ है। अय्यूब की कहानी जो है बहुत से लोग जानते हैं कि अय्यूब एक महान परमेश्वर का दास था। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अय्यूब अपने देश में सबसे अमीर, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, खराई से चलने वाला था, परमेश्वर से डरने वाला था, पाक पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला था और परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। लेकिन फिर भी एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि जब उसके ऊपर शैतान ने अटैक कर अय्यूब, जो कि बड़े ही आनंद के साथ, बहुत ही खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, शैतान ने उसके ऊपर अटैक कर उसके खुशी वाले माहौल को, जहां उसके हालेलुया आनंद भरे जीवन को एक दिन में ही शैतान ने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आमीन। और फिर खुदा का दास बाइबल में, पवित्र कलाम में हम उसकी बातों को सुनते हैं कि किस तरीके से वो परमेश्वर का दास जो है ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्य कहता है, परमेश्वर को हालेलुया सारी महिमा देता है और परमेश्वर ही के पीछे वो चलता है। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत मुश्किलें थी, बहुत कष्ट था, बहुत दुख था और दुख भी ऐसा था जो व्याख्या से बाहर था। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब ने अपने परिवार को खो दिया। आमीन। किसको खो दिया? परिवार को खो दिया। एक ही दिन में उसके सारे बच्चे जो थे वो मर गए। उसके बाद उसने अपने शरीर को भी खो दिया। सर से लेके पांव तक उसको शैतान ने, बाइबल बताती है कि बड़े बड़े फोड़ों से, बड़े बड़े फोड़े जो थे सर से लेके पांव के तलवों तक, बड़े बड़े फोड़े जो थे वो अय्यूब के निकल आए। और अय्यूब जो था, अगर आप अय्यूब की किताब 3 अध्याय पढ़े तो लिखा हुआ है कि अय्यूब के जो मित्र हैं जब उसे मिलने आते हैं तो अय्यूब पहचान में आता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो चुका था और बहुत ही बीमार था, बहुत ही सिक था। और एक बात याद रखिए, वो परमेश्वर का बच्चा था। आमीन। हालेलुया। उसने अपने परिवार को खो दिया, उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसने अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को खो दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एक समय आया, जो कुछ भी उसके पास पैसा, धन दौलत, वेल्थ, जितना कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको भी उसने एक ही दिन में अपने जीवन में से खो दिया। हालेलुया। उसके भाई बहन, फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। जो कुछ भी उसके पास अच्छा था, आनंद देने वाला था, सब कुछ अय्यूब के जीवन से जाता रहा। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक समय उसके जीवन में ऐसा आया जब उसने अपने परमेश्वर को भी खो दिया। हालेलुया। एक ऐसा समय उसके जीवन में आया, बाइबल बताती है, वो कहता है, देखो मैं आगे जाता हूं और जब मैं आगे हूं मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं देता, मैं बाएं जाता हूं वहां भी मुझे परमेश्वर, बेटा इसको बाहर लेके चलिए, थोड़ा सा वहां खड़े। हालेलुया। हाँ, ये एक सीखने की बात है कि बच्चा तंग कर रहा, रो रहा है, तो उसको बाहर ले जाओ, या उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे सबका ध्यान जो है वो डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, आज बहुत खास तरीके से परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। यहां पर लिखा हुआ, उसने अपने फैमिली को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, उसके बाद उसने अपने शरीर को भी खो दिया, अपने पैसे को भी खो दिया, अपने दोस्तों को भी खो दिया। हर चीज जो उसके जीवन में आनंद देती थी, सब की सब चीजें उसके जीवन से दूर चली गई। अंत में यहां हम 23 अध्याय में पढ़ते हैं, एक समय उसके जीवन में आया, उसका परमेश्वर भी उसको दिखाई दे नहीं रहा था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वो कहता है, मैं आगे जा रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे जा रहा हूं, वहां भी मुझे परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। मैं बाएं हूं, जाता हूं, वहां भी मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं दाएं जा रहा हूं, वहां भी मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और एक ऐसा समय अय्यूब के जीवन में आया जहां पर इसको ऐसा महसूस
हुआ कि मेरे परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। आप थोड़ा सोच के देखो, जब हमारे भाई बहन या रिश्तेदार या हमारे मित्र जिनके साथ हमारा बहुत प्यार होता है, जब हमारे परिवार के लोग जब वो हमें हालेलुया त्याग देते हैं, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, तब सबसे जो मसीह लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी होप, सबसे बड़ी आशा उनकी ये होती है कि अब अगर मुझे कहीं से आसरा मिलेगा, अब मुझे अगर कहीं से सहारा मिलेगा तो किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। आमीन। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अय्यूब भी ऐसा ही प्रभु का बच्चा था, उसको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि सबने मुझे त्याग दिया है, अब मुझे सहारा मिलेगा तो किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। लेकिन खुदा का कलाम बताता है, वो कहता है मैं तो ढूंढ रहा हूं, मैं तो पुकार रहा हूं, मैं तो दाएं बाएं उसको खोज रहा हूं, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो मुझे दर्शन नहीं दे रहा, वो मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहा, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। थोड़ा सोच के देखें, ऐसा समय जब आप किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, जब आप किसी को हालेलुया बेहद ज्यादा अपने जीवन में अहमियत देते हैं, ऐसे समय में वो आपको इग्नोर कर दे, जहां वो आपको आपकी बातों के ऊपर बौद्धरी ना करे, वो आपको हालेलुया आपकी और ध्यान ही ना करे, थोड़ा सोच के देखें, एक ऐसी कंडीशन में आप और मैं पहुंच जाएंगे, वो जो हमारी हालेलुया भावनाएं होंगी, वो एक ऐसी भावनाएं होंगी कि जिनको हम अनएक्सप्लेन की जाने वाली भावनाएं, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो भी हमारी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर पढ़े, वो कहता है कि क्या हो रहा है, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं उसको खोजने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे को उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन एक बार अगर 10 आयत हम पढ़े, मैं चाहता हूं फिर से कोई इस आयत को पढ़े, 10 आयत यहां पर लिखा हुआ कहता है कि चाहे मुझे मेरा परमेश्वर दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, पर एक बात पक्का है कि मैं जिस हालात में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं, ऐसे समय हमारे जीवन में आ जाते हैं जो कष्ट के समय होते हैं, जो दुख के समय होते हैं, जो हालेलुया पीड़ा के समय होते हैं, जिसमें हालेलुया बहुत बार हम अपने जीवन में त्यागा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा समय होता है जब हमारे पास कोई नहीं होता जिसके साथ हम अपने दुख को शेयर कर सके। लेकिन याद रखें, आपके पास कोई नहीं है, आप किसी को अपना दुख नहीं बता पा रहे, लेकिन एक है जो आपके ऊपर अपनी आंखें लगाए हुए है। आमीन, हालेलुया। और उसका नाम है, बोलो प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हम पढ़िए 10 आयत में पढ़े, उधर देखो क्या अय्यूब कह रहा है। 10 आयत। परंतु वह कहता है हाँ कि मैं कैसी चाल चला हूं। हाँ, अय्यूब कहता है कि चाहे वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो भी मुझे पता है, तो भी मैं इस बात को जानता हूं, तो भी मुझे इस बात के ऊपर भरोसा है कि उसको सब कुछ पता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। आमीन। उसको सब कुछ पता है, मेरे हालातों के बारे में, मेरी भक्ति के बारे में, मेरी कंडीशंस के बारे में, मेरे दुख के बारे में। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, आप एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। उसका कलाम कहता है, आपके सिर में जो बाल भी है, उसने आपके बालों को भी गिना हुआ है। आमीन, हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके हालेलुया चित्तर को अपनी हथेलियों में खोद रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस सुबह के समय हो सकता है यहां भी कोई भाई, कोई बहन ऐसे हालात में होके जा रहा हो, ऐसे कष्ट में, ऐसे दुख में होके जा रहा हो, जब उसको लग रहा हो मेरे दुख को शेयर करने के लिए, या मेरे दुख को हालेलुया बढ़ाने के लिए, या मेरी परिस्थितियों को समझने के लिए, कोई भी मेरे साथ नहीं है, और मैं दुआएं भी करवाती हूं,
मैं प्रार्थना खुद भी करता हूं, करती हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, धीरज रखे, शांति के साथ प्रभु की बात जोते रहे। समय आएगा, परमेश्वर जो है जो कुछ आपका चला गया है उसको डबल करके आपके जीवन में वापस दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना? वो प्रभु का दास अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूं वो मुझे देख, आमीन, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। वो कहता मैं आगे बढ़ रहा हूं। इंग्लिश में उसको पढ़े तो लिखा हुआ है आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर जा रहा हूं। दाहिनी बाएं भी देख रहा हूं कि परमेश्वर है कि नहीं, पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। और वो कहता है कि मुझे मालूम है, हॉनेस्टली, मैं वफादारी के हालेलुया, वो कहता है कि विश्वास योग्यता के साथ, मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे देख रहा है। आमीन, हालेलुया। बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, बहुत बार मसीह लोगों के जीवन में भी जब ऐसे हालात आते हैं, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, बहुत से लोग जो है जब वो चर्च में आते हैं, जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है, बहुत बार उनकी प्रार्थना का उत्तर जब नहीं आता और बीमारी उनके जीवन को जब नहीं छोड़ती और हालेलुया थोड़ा सा समय लगता है उनको चंगाई हालेलुया मिलने में, या जो उनकी समस्या है उसमें से बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय जब लग जाता है, तो बहुत से लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं प्रार्थनाएं तो कुछ भी काम कर, हम चर्च जाते हैं, चर्च जाने का कुछ भी फायदा हो, यीशु के पीछे चलने का कोई भी फायदा हो। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर अय्यूब ने ना पिछले दिनों में जब परमेश्वर के कलाम में से मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से मुझसे बात किया। वो कहता है, अय्यूब कहता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और जब वो मुझे टेस्ट कर लेगा, जब वो मुझे परख लेगा, तब मैं सोना बनकर परमेश्वर की हजूरी में से बाहर आऊंगा। हालेलुया। ऐसा ही लिखा है बाइबल में, पढ़िए पढ़िए जिसे भी। हाँ, और जब वह मुझे तालेगा, जब वह मुझे तालेगा, when he was tested me, जब वो मुझे तालेगा, परख लेगा, जब वो मुझे एग्जामिन कर लेगा, तब मैं सोना बनकर हालेलुया प्रभु के लिए चमकूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं, दुख मुसीबतें जो है ना, अगर आपके जीवन में कष्ट है, अगर आपके जीवन में दुख है, मैं पिछले दिनों में हमारी बहन इधर बैठे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में सिस्टर उपासना के बारे में सोच रहा था, इनके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा था कि प्रभु की दासी को 2008 में मैं इनसे मिला और 2008 में हमारी मुलाकात हुई और उस समय कोई भी चर्च में नहीं आते थे, चर्च में इन्होंने आना शुरू किया और आज तक भी मैंने देखा है मुश्किलें, समस्याएं, और कोई समय ऐसा था बहुत समस्याएं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया कि जब थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन फिर से दुष्ट ने एक ऐसा तीर इनके ऊपर चलाया कि इनको फिर से उसी चीजों में दबा के रख दिया। और मैंने एक बात हालेलुया इस बहन के जीवन में देखी, कोई भी कर्जा, कोई भी इधर उधर की बात, कोई भी हालेलुया लेन देन, या कोई भी हालेलुया संसार की बात जो है, इस बहन को आज तक परमेश्वर के पीछे चलने से रोक नहीं। आमीन, हालेलुया। और हमेशा मैं उनके साथ बैठता हूँ और एक मतलब होता है, परेशानी होती है, लेकिन हमेशा रहता है कोई बात नहीं, प्रभु सब कुछ करेगा, कोई बात नहीं, सब कुछ प्रभु करेगा। 12 साल हो गए हैं हमारे हालेलुया मेल मिलाप को। मैंने सिस्टर जी के जीवन में कष्टों को देखा, अभी भी दुख है, लेकिन खुदा का शुक्र है कभी पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं। आमीन। कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हालेलुया। असल में परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखना चाहता है, आप जब हालेलुया से दुखों में रहते हैं, अगर कष्टों में रहते हैं, प्रभु के बच्चों, जितना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा कष्ट आपके जीवन में आएगा, आप सोच लीजिए आपको परमेश्वर उतना ही कीमती बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर कीमती बना देगा, ऐसा हालेलुया महत्वपूर्ण बना
देगा, एक समय आएगा आपका जीवन जो है वो गवाहियों से भरा होएगा। आमीन। आप किसी दुखी को देखेंगे, परेशान को देखेंगे, समस्या में पड़े हुए इंसान को देखेंगे, उसको गवाही देंगे, मेरे जीवन में ये परेशानी थी, मेरे जीवन में ये कष्ट था, मेरे जीवन में ये दुख था, इतने साल में इस कष्ट में रहा, इतने साल में मैंने ये दुख सहा, लेकिन प्रभु का समय आया, परमेश्वर ने अपने समय पर मेरे जीवन से मेरे सारे कष्टों को, आमीन, हालेलुया। खुदा के बच्चों याद रखे, अय्यूब एक बहुत ही धनी इंसान था, बड़ा खुशी के साथ रहता था। अचानक उसके जीवन में कष्ट आया, और कष्ट भी ऐसा कि सहने से बाहर। और मैं देख रहा था, जब इसके अय्यूब के बारे में मैं गौर कर रहा था, तो उसके जीवन से मैं सीख रहा था, अय्यूब के जीवन से, कि अय्यूब कहता है कितना भी कष्ट आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट, मैं इस बात से पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं प्रभु के पीछे चलना छोड़ने वाला नहीं हूं। और देखो बाइबल बताती है कि शैतान को परमेश्वर ने बोला, जा जो तुझसे होता है कर ले, मेरा बेटा जो है अय्यूब पीछे हटने वाला नहीं। आमीन। अब अगर आपके बारे में या मेरे बारे में, है ना, अगर परमेश्वर शैतान को बोल दे कि जा वो कालका में यीशु के भवन कलीसिया के लोग हैं, उनमें से किसी का नाम बोल दे, थोड़ा सा सोच के देखें, हमें अपने परमेश्वर को अपने ऊपर प्राउड करवाना है। आमीन, हालेलुया। प्राउड करवाना है, घमंड होना चाहिए हमारे परमेश्वर को हमारे ऊपर। बोले परमेश्वर वहां पर इतनी मुश्किलें हैं, इतने कष्ट हैं, और हालेलुया चर्च में जाना कोई आसान बात नहीं है, विरोधता बहुत है, रिश्तेदारों की विरोधता है, भाई बहनों की विरोधता है, लेकिन जा जो होता है करके देख ले, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी जो है, वो मुझे हालेलुया प्रसन्न करने से हटने वाले नहीं है, वो प्रार्थना करने से हटने वाले नहीं है। प्रभु के बच्चों, मैं आपको खुदा का दास होकर ये बोलना चाहता हूं, आपको अपने परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ते में आना है, एक ऐसे प्रेम में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु के प्रेम से कोई भी अलग करने वाला ना हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखें, जब परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, जब हम प्रभु में बने रहेंगे, कष्टों को झेलते हुए। मेरे एक बहुत ही प्रेमी एक आंटी जी हैं, और एक मतलब उनको मां की तरह मैं देखता हूं। एक दिन मुझसे सवाल कर रहे, कह रहे पास्टर जी पता नहीं कि 2 प्रकार की परीक्षावां चल रही है, इन्नी परीक्षा ऐसे करके वो मुझे बोल रहे पंजाब में, अरे इन्नी परीक्षा, पता नहीं सारी परीक्षा खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए रख लिया। मैंने बोला, मैं कहा मां चिंता ना कर, समय आएगा, हालेलुया, ये परीक्षाएं जो है तेरे जीवन से परमेश्वर जो है वो दूर कर देगा, तेरे परिवार से ये परीक्षाएं दूर कर देगा। मैंने उनको बताया, हमारा घर कभी ऐसी परीक्षाओं से भरा होता था, पता नहीं कितने साल, मेरे ख्याल 14-15 साल मेरे पापा जो थे वो बेड में रहे, और बहुत मुश्किलें थी, बड़ी समस्याएं थी। और हमें मालूम है कि हम छोटे छोटे थे, और मतलब काम के लिए जाते थे, दिहाड़ियां लगाते थे मिस्त्रियों के साथ, फिर जाके हमारे घर में मतलब खाना बनता था। बड़ी मुश्किलें थी, बड़ी समस्याएं थी। तो मैं हमको समझा रहा था, मैं क्या, अगर वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का अगर वो दुख वाला समय उसके जीवन में ना आता, अगर वो कष्ट का समय ना आता, तो आज हालेलुया इतने सालों बाद हम अय्यूब के बारे में प्रचार कर रहे हैं, हम अय्यूब के जीवन से हालेलुया लोगों को बता रहे हैं। अय्यूब हमारे लिए एक रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है कि मसीह लोगों के जीवन में दुख आते हैं, पर दुख सदा के लिए नहीं। आमीन, दुख सदा के लिए नहीं, दुख सदा के लिए, हालेलुया। जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है उसके ऊपर ध्यान न दें, अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें। मैंने पहले बताया, हमारा परमेश्वर जो है उसने हमारे बालों तक की गिनती की हुई है। हालेलुया। एक भी उसकी मर्जी के बगैर हमारे हालेलुया जीवन में काम होता नहीं है। और याद रखें कि प्रभु परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है, कभी इस बात को मतलब ये सोचकर ऐसा मतलब विद्रोह करने की परमेश्वर के साथ कोशिश ना करें कि ये मेरे साथ कैसे क्यों हो रहा है। 2 तरह की परीक्षाएं होती है, ध्यान से सुनना, 2 तरह की परीक्षाएं होती है। आज सुबह सुबह मुझे किसी ने एक मैसेज किया
बहुत ही महान परमेश्वर के दास बिली ग्राम की एक कोट थी और उन्होंने इस तरीके से बोला था कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो सारी आशीषें हमें देंगे। आमीन। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, किसी ने मुझे आज मैसेज किया तो उसमें ऐसे लिखा था कि परमेश्वर ने वादा किया है कि सारी आशीषें, सारी जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें परमेश्वर देगा। पर परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया कि हम लालच करें। आमीन। समझा मेरी बात को? जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी जरूरत है, जो आपके बच्चों की आवश्यकता है, जो आपके परिवार की आवश्यकता है, उसको परमेश्वर देगा। लेकिन कई लोग लालच करते हैं, और आ जाए, और मेरे घर में ये आ जाए, और अच्छे कपड़े, और अच्छी ये चीज, और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा करते करते लालच करते रहते हैं, परमेश्वर को परखते रहते हैं। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षाएं दो तरह की होती है। हालेलुया। कुछ परीक्षाएं वो होती है जो अपने आप, कई लोग जो है वो गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं और उन्होंने अपनी अभिलाषाएं इतनी बढ़ा ली होती है कि वो पाप में फंस जाते हैं और पाप में फंसने के बाद तब उनके जीवन में कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है और वो फिर कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कष्ट भेजा, दुख भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा दुख जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। हालेलुया। याद रखें, कई लोग खुद गलत काम करके, खुद शैतान को मौका देकर खुद मुसीबतों में फंस जाते हैं, बीमारियों में फंस जाते हैं। पतरस कहता है कि अगर गलत काम करके तुमने गुस्से खाए हैं तो उसमें तो प्रभु की कोई महिमा है ही। हालेलुया। अगर संसार में रहकर पाप करके जो बातें बाइबल में मना की गई है हालेलुया करने के लिए, उन बातों को कर अगर हमने हालेलुया दुख उठाया तो उसका कोई भी परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। आमीन। पर दूसरी बात, अगर आप बहुत अच्छे से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप प्रार्थनाएं भी बहुत करते हैं, आप कभी भी हालेलुया चर्च आना बंद करते, आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, शरीर भी साथ नहीं देता फिर भी आप उपवास करते हैं, सैलरी भी बहुत थोड़ी सी है फिर भी उसमें से अपना दसवांश जो है वो परमेश्वर के घर में लेके आते हैं, घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं फिर भी परमेश्वर के पीछे हालेलुया चलना जो है आप बंद नहीं करते। प्रभु के बच्चों, ऐसी मुश्किलों में, ऐसी मुसीबतों में, जब आपका शरीर भी आपको कष्ट दे रहा है, फाइनेंस भी आपको कष्ट दे रहा है, आपके रिश्तेदार भी आपको कष्ट दे रहे हैं, हर तरफ से आपको कष्ट है, ऐसे समय में एक बात याद रख ले, ये कष्ट जो है वो आपको सोना बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप तो अपना बेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, आप तो घंटों घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप याद रखें, परमेश्वर आपको बहुत कीमती बना रहा है। आमीन। परमेश्वर कैसा बना रहा है आपको? जो आपके पास बैठा उसे बोले, परमेश्वर आपको कीमती बना रहा है, कीमती बनाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर कष्ट कुष्ट आ जाते हैं चर्च में आते हुए, आप प्रभु के पीछे चलते हुए, आपको निंदा का सामना करना पड़ता है, आपको हालेलुया सताया जाता है या कुछ हालेलुया मुश्किल आपके जीवन में आ जाती है, आप उसको आनंद की बात जाने, ये जानकर के स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल पता क्या बताती है? कहता है कि मेरे कष्ट को, मेरी मुश्किल को मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे मालूम है कि उसको मेरे हर एक मार्ग का पता है, हर एक मेरे हालात का पता है, और जब वो मुझे हालेलुया अच्छे से परख लेगा, अच्छे से परख लेगा, तब मैं क्या बन जाऊंगा? सोना बन जाऊंगा। आमीन। ओह व्हाट ए फेथ कन्फेशन। क्या उसके विश्वास का, ये हम बोल सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वास का अंगीकार था उसका कि मेरा परमेश्वर मुझे सोना बना रहा है। हालेलुया। आप थोड़ा सोच के देखें, जब हमारे जीवन में दुख होता है, कष्ट होता है, कई लोग बड़ी दुआ करने वाले होते हैं, हर बात में वो अच्छे से प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, भक्ति बड़ी करते हैं, उनके जीवन में बहुत हालेलुया परमेश्वर के प्रति लगाव होता है, किसी भी चीज में वो कोशिश करते हैं कि हम प्रभु को हालेलुया अपने जीवन से दूर करना नहीं है, लेकिन फिर भी कष्ट रहता है, फिर भी दुख रहता है,
ऐसे समय में अगर आप हालेलुया कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, आप भी अय्यूब की तरह बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सोना बना रहा है। आमीन। परमेश्वर मुझे कीमती बना रहा है। ये दुख मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं आया। सदरक मेशक अबेदनगो, वो जो हालेलुया नबूकदनेस्सर राजा ने जो उस पट्टी को, आग की हालेलुया पट्टी को 7 गुना जो तेज करवा दिया है, वो आग तुझे नाश करने के लिए नहीं है, वो आग परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। वो शेर जो है डैनियल, वो तुझे खाने के लिए नहीं है, वो शेर जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन, है ना। हम हालेलुया यूहन्ना की इंजील 10-11 अध्याय में पढ़ते हैं ना, मरियम और मार्था का एक भाई लाजर मर जाता है और यीशु मसीह को खबर मिलती है। और यीशु मसीह को जब खबर मिलती है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जानबूझकर वहां पर क्या गए, लेट गए। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं कि वो बीमारी जो है वो मृत्यु की बीमारी नहीं है, वो बीमारी जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। मैं मतलब जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था, बड़ी बातें खुदा ने मुझसे किया, बहुत हालेलुया गहराई की बातें बताया कि देखो अगर हम जो मरियम मार्था थी, लाजर जो था, उनके घर में यीशु मसीह एक फैमिली मेंबर की तरह था। हालेलुया। कैसे था? फैमिली मेंबर, आना जाना, खाना पीना, बहुत अच्छा मित्र यीशु मसीह का लाजर। अब बीमार हो गया है, जल्दी से मरियम ने बोला, हालेलुया, किसी को अपने रिश्तेदार को बोला कि जाके यीशु को बता के आओ कि तेरा जो मित्र वो बीमार हो गया है। और बाइबल बताती है कि यीशु को पता चल गया और यीशु मसीह जानबूझकर कितने दिन लेट हो गया? बोलिए कितने दिन? 4 दिन लेट हो गया। अब ये देखो, ये बंदा जो मैसेज देके भेजा था वो वापस भी आ गया घर पे। मरियम ने बोला, बताया उनको? हाँ बताया है। उन्होंने बोला तुम चलो, मैं आ रहा हूं। अब मरियम अपने रिश्तेदारों को बोल रही है, मार्था अपने आसी पड़ोसियों को बोल रही है, चिंता की जरूरत नहीं है, भाई हमारा बीमार है, हमारा तो फैमिली मित्र है यीशु मसीह, वो आएगा और बीमार को क्या कर देगा? हालेलुया। हालेलुया। गहरी बात परमेश्वर ने मुझे इसमें से बताया। कई बार हम प्रभु के पीछे पड़े, हालेलुया, बहुत घनिष्ठ रिश्ता यीशु के साथ हमारा होता है। हम लोगों को बताते हैं हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें कोई बीमारी टच नहीं करने वाली, हमें कोई दुष्ट आत्मा टच नहीं करने वाली, हमारा नहीं एक्सीडेंट हो सकता, हम नहीं बीमार हो सकते। लेकिन बाद में हो जाता है। और याद रखे, ऐसी चीजें अगर मसीहों के जीवन में होती है, जो सच्चे मसीह है, उनके जीवन में अगर कोई बीमारी आ जाती है, कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, वो उनको तबाह करने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि उन्होंने सबको बता रहे हैं कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। और फिर मरियम, हो सकता है मरियम बार उससे पूछते हो क्या बोला था यीशु मसीह ने, आ भी रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं बोला था मैं बिजी हूं, ऐसे तो नहीं बोला। नहीं बोला है तो चलो मैं आ रहा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वो बीमार जो था उसकी क्या हो गई? मृत्यु, डेड हो गया। बड़ा धक्का लगा है। अरे हम तो इतरे यीशु मसीह के चेलों को बैठकर टोकरियां भर के रोटियां पका के खिलाते थे। बड़ी सेवा हम यीशु मसीह की करते थे। यीशु मसीह हमारे घर में आकर सोता था, उसके चेले रोटियां खाते। अब देखो यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या किया है। अब क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया? हो सकता है ऐसे लोग आपको बोले, बड़ी मीटिंगें कराते थे, बड़े भाग के चर्च में जाते थे, बड़े उधर से बड़े उनके घर में सुबह गीत लग जाते थे, हैं? यीशु राजा दे खजाने आचो मैनू बरकत मिल जाए। बड़ी ये तो ऐसे करते थे, ऐसे करते। अब क्यों हो गया इनके साथ ऐसे? आपको लोग बोल सकते हैं, लेकिन याद रखे ये समस्या, ये मुसीबत आपको नीचा करने के लिए नहीं, आपको ऊपर उठाने के लिए है। हालेलुया। आपको ऊपर उठाने के लिए है, आपको हालेलुया और आदर देने के लिए है। खुदा कलाम में लिखा है 4 दिन के बाद उसको, लाजर को कब्र में भी रख दिया जाता है।
और उसके बाद क्या होता है कि पत्थर भी लगा दिया जाता है। मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु जी उधर आते हैं, मरता बाकी यीशु के पास जाके यीशु को बोलती है, गुरु स्वामी यीशु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी भी मरता नहीं। तो प्रभु के बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज 2021 साल पहले ये काम यीशु मसीह ने किया था। आमीन। अगर यीशु बीमार को चंगा कर देता तो आज यही प्रचार होना था कि लाजर बीमार था और यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया, लेकिन चंगा कर दिया। लेकिन आज 2021 साल पहले बाद ये प्रचार किया जा रहा है कि 4 दिन के मरे हुए को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिला दिया। यीशु मसीह वहां पर अपनी ये महिमा प्रकट करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि मौत के ऊपर भी मेरा अधिकार है। हालेलुया। आपको खुशी होनी चाहिए, मुझे ये खुशी होनी चाहिए, हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिंदगी भी उसकी है, मौत भी उसकी है, और जिंदगी और मौत के ऊपर उसका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था, 3 बातें मुझे परमेश्वर ने इसमें से बताया। 3 बातें। पहली बात परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हालेलुया, जब हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, तब परमेश्वर का असली काम शुरू होता है। आमीन। अब्राहम सोचता 100 साल का हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, तभी परमेश्वर कहता अभी सब कुछ होएगा। हालेलुया। अब्राहम कहता है कि प्रभु तेरी कृपा दृष्टि, तेरा अनुग्रह इस्माइल के ऊपर बना रहे। परमेश्वर कहता है उसके ऊपर भी बना रहेगा, लेकिन असली मेरा अनुग्रह जो है वो इसहाक के ऊपर ही आएगा। आमीन। हालेलुया। मूसा 40 साल का था, मिस्र छोड़ के भाग गया, 80 साल का हो गया, बुजुर्ग लाठी के साथ चल रहा है। 40 साल का था, उसने सोचा मैं बड़ा काम करूंगा, मिस्रियों के हाथ से इस्राएलियों को मैं छुटकारा दूंगा, स्वतंत्रता दूंगा, आजादी दूंगा। लेकिन ऐसे समय में उसकी सारी जो हालेलुया सोच विचार थी, जो प्लानिंग्स थी मूसा की, वो खत्म हो गई। चला गया जंगल में, भाग गया डर के राजा से। 80 साल का हो गया, 40 साल भेड़ बकरी चलाता, बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, चला भी नहीं अच्छे से। अब परमेश्वर से कहते हैं अब मेरा टाइम आ गया है काम करने का। हालेलुया, है ना। मूसा कहता है मेरे से तो अब बोला भी नहीं जाता अच्छे से, मेरी तो जुबान भी लड़खड़ाती है, मैं तो अच्छे से चल भी नहीं पाता, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, 80 साल का हो गया। परमेश्वर प्रभु कहता है अब समय आया है मेरा तुझे इस्तेमाल करने का। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा से आपको बताना चाहता हूं, पहली बात जो प्रभु ने मुझे यहाँ से सिखाई वो ये कि जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो चुका है, तब परमेश्वर की ओर से शुरू होता है। आमीन। हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा बैठा हो जिसको ऐसा लग रहा हो मेरी लाइफ तो खत्म हो रही है, मैं तो बुजुर्ग होता जा रहा हूँ, पता नहीं कभी मेरे जीवन में भी सुख आएगा, कभी मेरे जीवन में भी खुशी आएगी, कभी मैं भी अपने घर का आनंद ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, क्या मेरे बच्चे भी कुछ कर पाएंगे, क्या मैं भी इन मुसीबतों से या इन दुखों से, इन पीड़ा से बाहर आ पाऊंगी या आ पाऊंगा। हो सकता है यहाँ पर भी बैठे कुछ ऐसा सोच रहे हो। प्रभु के बच्चों, मैं आपको खुदा का दास होके बोलना चाहता हूँ, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखे। आपके समय में और परमेश्वर के समय में हालेलुया डिफरेंट है। हालेलुया। क्योंकि अगर रोमियो के पत्री 11 अध्याय 34 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के मन को कोई भी समझ सकता नहीं। परमेश्वर के मन को कोई नहीं समझ सकता। रोमियो 11:34। परमेश्वर का मन, जो परमेश्वर सोचता है, जो परमेश्वर करता है, वो उसके लोगों के लिए बेस्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर के मन को, और अगर आप हालेलुया नीति वचन 15:3 पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें जो है वो हमेशा धर्मियों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर हमेशा लगी रहती है। हालेलुया। इसलिए ऐसा न सोचे, कभी भी ऐसा न सोचे कि पता नहीं मेरे हालातों के ऊपर परमेश्वर की नजर है कि नहीं, मेरी मुसीबत के ऊपर परमेश्वर की नजर है कि नहीं, मेरे दुख के ऊपर परमेश्वर की नजर है कि नहीं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ध्यान से सुने, प्रभु के वचन लिखा हुआ है, डैनियल शेरों की मांद में तक जाने तक, जब वो शेरों की मांद में चला गया तब जाके परमेश्वर
परमेश्वर ने अपने काम को शुरू किया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो तब तक प्रभु ने कुछ नहीं किया जब तक वो आग में नहीं गए। हालेलुया। आग में वो चले गए तब परमेश्वर का काम शुरू हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत सी बातें हैं यहां से बताने के लिए, लेकिन मैं आपको इस समय हमारे पास नहीं है, बहुत शॉर्ट में ये तीनों पॉइंट बता देना चाहता हूं। पहली बात कि जब आपको लगता है कि मतलब जब हमें लगता है अब कुछ नहीं होने वाला, तब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर की टाइमिंग जो है वो हमारी टाइमिंग के अनुसार नहीं। हालेलुया। मैंने बताया कि वो यीशु मसीह वहां पर गए, मरियम मगदलीनी सोच रही है कि बीमार है तो यीशु आएंगे और उसको क्या करेंगे, लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं करना चाहते थे। यीशु मसीह उससे भी कुछ बड़ा करना। हालेलुया। यीशु मसीह मार्था को बोलते हैं, मार्था अगर तू विश्वास करे तो तू अपने भाई को जीवित देखेगी। तो मार्था कैसे बोलते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे मालूम है कि जो कुछ तू पिता से कहेगा पिता वो करेगा, पर एक बात है कि हाँ मुझे मालूम है पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई फिर से जी उठेगा। यीशु मार्था को बोलते हैं कि मार्था तू तो बड़ी आगे पहुंच गई, अभी 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 तेरा भाई जो है वो जी उठेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर की टाइमिंग जो है वो हमारी टाइमिंग के अनुसार नहीं है। प्रभु अपने तरीके से काम करता है। हम मनुष्य हैं, हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। हम अपने इतने से दिमाग से, छोटा सा हमारा दिमाग है, इससे सोचते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आकाश जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी, बड़ा महान परमेश्वर, पूरी कायनात का परमेश्वर, वो अपने तरीके से सोचता है। हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों को हमेशा परमेश्वर के निर्णयों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर करेगा मेरे लिए क्या करेगा, अच्छा। जो परमेश्वर करेगा वो मेरे लिए क्या करेगा, अच्छा करेगा। हालेलुया। 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 और तीसरी बात, 5 मिनट हमारे पास रह गए, 5 मिनट के अंदर मैं तो तीसरी बात कि परमेश्वर की जो टाइमिंग है वो बेस्ट टाइमिंग है। हालेलुया। परमेश्वर की टाइमिंग कैसी है, बेस्ट टाइमिंग। जब परमेश्वर करेगा ना तब लोगों को दिखेगा कि कुछ हो गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर करेगा, डैनियल के लिए किया परमेश्वर ने, राजा बोल रहा है अगले दिन आकर, हे सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर के, हालेलुया, दास डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर बचाया कि नहीं? तो डैनियल आगे से क्या कहता है कि राजा तू सदा सदा जीवित रहे, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं उसने सही समय पर, हालेलुया, इससे पहले कि मैं उस गड्ढे में, उस शेरों की मांद में जाता, राजा मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां पहुंचने से पहले अपने स्वर्गदूतों को वहां पर पहुंचा दिया। हालेलुया। जोना नबी, ऐसे पहले कि जहाज में से जोना नबी जो है वो समुद्र में जाए, परमेश्वर की टाइमिंग क्या थी। और देखो सोच के थोड़ा, कैसी टाइमिंग परमेश्वर की। उसी समय एक बड़ी मछली जो है वो मुंह खोल के वहां पर आ गई और सीधा ही जोना नबी उसके पेट में चला गया, मुंह में चला गया, पेट में चला गया। 3 दिन पेट में रख के और उसको वो जाकर निनवे के किनारे में निकाल दिया कि अब क्या कर तू प्रचार। हालेलुया। बहुत सी बातें, परमेश्वर की टाइमिंग, परमेश्वर की टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग है, उसके ऊपर हमें निर्भर होना है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं, हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो, याद रखें वो परमेश्वर जो है ना उसने सब कुछ पहले, जैसे अय्यूब कहता ना कि हालेलुया मैं ढूंढ रहा हूं परमेश्वर को, मैं उसको पुकार रहा हूं लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन प्रभु के बच्चों, हम जिस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसने सब कुछ ये खुद सहा हुआ है। हालेलुया। उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था, उसके खुद के पिता ने उसको त्याग दिया था। आमीन। वो बोलता है हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? पवित्र आत्मा ने भी उसको त्याग दिया, पिता परमेश्वर ने भी उसको त्याग दिया। उसने खुद ये सब कुछ सहा
और हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि मसीह लोगों को कभी भी निराश नहीं होना। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिप्पी के पत्री में कि यीशु मसीह जो था उसने दास का स्वरूप धारण किया, दुख सहा, कष्ट सहा, मृत्यु तक वो वफादार रहा और बाद में उसको ऐसा नाम दिया गया जो सब नामों से उत्तम नाम है। हालेलुया। और एक ऐसा नाम जिस नाम में हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो समय होता है वो बेस्ट समय होता है। इसलिए अपनी मर्जी करने की कोशिश ना करें, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाए और प्रभु के समय का इंतजार करें। जब परमेश्वर करेगा सबको दिखाई देगा कि वाकई परमेश्वर ने किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि गलाती की पत्री 4 अध्याय, लास्ट वर्ष पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना करें। गलाती की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 है, लिखा है वहां पर कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। गलातियों की पत्री, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ, जो स्त्री से जन्मा। हाँ, देखो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन परमेश्वर ने भी सारे काम जो है वो समय से किए हुए हैं। हालेलुया। और मैंने पिछले दिनों में भी ये बात बताई थी कि देख लो, लॉकडाउन लग गया और सारे काम बंद हो गए, मनुष्यों के सारे काम बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर जो काम कर रहा था वो बंद हुआ नहीं। हालेलुया। दिन भी चढ़ता था, रात भी, बारिश भी आ रही थी, धूप भी निकल रही थी, हवा भी चल रही थी, ऑक्सीजन भी सबको मिल रही थी। पीछे थोड़ा सा परमेश्वर ने ऑक्सीजन का लेवल कम किया था तो सब लोग जो थे ऑक्सीजन करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, हमें कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उस समय का पाबंद परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जब समय आया परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेज दिया। और प्रियो, हमें कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कैसे यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं जिसने खुद स्वयं सब कुछ करके दिखाया। बाइबल बताती है यहां से 2021 साल पहले यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म लिया। उसके बाद बड़ा 30 साल की उम्र में उन्होंने तौबा किया, तौबा नहीं, बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। 30 साल की उम्र में उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना को बोल रहा है कि मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, लेकिन यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हमें इसी तरीके से धार्मिकता को पूरा करना है। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि उन्होंने बैप्टिज्म लेकर 40 दिन का जंगल में जाके क्या किया, उपवास किया। हालेलुया। फिर उन्होंने सुसमाचार सुनाया, अंधों की आंखें खोल दिया, गूंगों को बोलने की शक्ति दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया। और उसके बाद लिखा है झूठे दोष लगाकर उसको पकड़कर पिलातुस के सामने ले जाया गया और मुंह पे उसके थूका गया, दाढ़ी उसकी नोची गई, सर पर कांटों का ताज उसके रखा गया। और बाइबल बताती है आंखों के ऊपर उसके पट्टी बांधकर लोग पूछते थे कि बता तुझे किसने मारा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तू तो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता था, बता तुझे किसने मारा। लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते, मजाक करते। और पिलातुस उसे बोल रहा है तू कुछ बोलता क्यों नहीं। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह आगे से बोलता है अभी मेरा समय आया नहीं, अभी मेरा समय आया नहीं, अभी मेरा समय आया नहीं। प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह का तब समय नहीं आया था लेकिन बाद में आया। हालेलुया। अभी हो सकता है इस कलीसिया का भी समय नहीं है, आपका भी समय नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम से हमारा समय आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूठे दोष लगाकर उसने उसको हालेलुया क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया और 3 किलो के ऊपर उसको हालेलुया सलीब के ऊपर टांग दिया और उसकी पसली में हालेलुया भाला मारा गया और कैसे उसको ठट्ठों में उड़ाया गया और हालेलुया उसको हालेलुया उसने चिल्ला चिल्लाकर अपना प्राण जो था वो कलवरी क्रूस के ऊपर त्याग कर दिया। और बाइबल बताती है क्रूस में से उतारकर उसको कब्र में रख दिया गया।
और लेकिन कब्र उसको रख नहीं सके। समय था 3 दिन का। 3 दिन के बाद यीशु मसीह हालेलुया मुर्दों में से जी उठा। आमीन हालेलुया। और बाइबल बताती है कि आज यीशु मसीह के पास वो नाम है जो सब नामों से उत्तम नाम है, सब नामों से कीमती नाम है, सब नामों से बहुमूल्य नाम है। प्रियो, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने भी उसको दुखों में ताया और उसको ऐसा बना दिया। आज यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल है। अगर आप दुख सह रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई पीड़ा है, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते चलते कष्ट को सह रहे हैं, याद रखें परमेश्वर आपको सोना बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुमूल्य बना रहा है, परमेश्वर आपको कीमती बना रहा है। अपनी आंखों को बंद कर ले और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा ले। मेरे प्रियो, ये समय वो समय नहीं है कि हम बहुत हालेलुया साधारण तरीके से परमेश्वर के पीछे चले। ये समय वो समय है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु के हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें। ये दुख, ये कष्ट, मुसीबतें, समस्याएं जो है ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। बहुत जल्द परमेश्वर इन समस्याओं का, इन कष्टों का हमारे जीवन से नाश कर देंगे और हम सचमुच में जो है वो परमेश्वर के हालेलुया बेटे बेटियां बनकर अपने जीवन को जिएंगे और हम एक सोने की तरह हालेलुया सोने की तरह बन के बाहर निकलेंगे। मेरे प्रियो,